नमस्कार। डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 हिंदी विभाग, आपका स्वागत करती हूँ दोबारा से। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर में समाचार पत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। समाचार पत्र सामान्य लेखन किसी विषय को बहुकोणीय विवेचना को आधार बनाता है, जबकि समाचार लेखन केवल किसी एक घटना के यथार्थ रूप को ज्यों का त्यों प्रकट करता है। अब हम देखते हैं कि सामान्य लेखन में विचार प्रमुख होते हैं। यदि ये लेखन उपन्यास या कथा साहित्य के रूप में है तो पात्रों की चरित्र विवेचना हेतु घटनाओं का ताना बाना बुनना लेखकीय कल्पना का आधार बनता है। यदि वह कोई लेख है तो उसमें वैचारिक गूढ़ता को स्पष्ट करने के लिए लेखकीय अवधारणा का संयोजन भी स्वाभाविक रूप से होता है, पर समाचार लेखन में यह बात नहीं होती। समाचार पत्र के लिए लिखे गए विशिष्ट लेख समाचार विवेचना को तो स्थान दे सकते हैं, किंतु वह स्वयं समाचार नहीं होते। साहित्य रचना में भाव पक्ष प्रबल होता है, जबकि समाचार में उसकी आभा मात्र तो दिखाई जा सकती है, किंतु उसे उसके यथार्थ पर नहीं लपेटा जा सकता। समाचार तत्व समाचार की आत्मा होती है। कोई अप्रत्याशित स्थिति या ऐसी घटना जो सामान्य ना हो, वो हमारी समाचार तत्व कहलाती है। ऐसी स्थिति ही समाचार की अपनी विशेषता प्रकट करती है। समाचार घटनाओं से संबंधित अवश्य होता है, किंतु कौन सी घटनाएं वास्तव में समाचार है या नहीं, यह उसके समाचार तत्व पर निर्भर करता है। सामान्यतः जनता की अभिरुचि किस घटना को यथार्थ रूप में जानने को उत्सुक हो सकती है। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि सामने वाला किस घटना को जानने की जिज्ञासा रखता है, किस चीज को पढ़ने की वो उसको में आनंद की अनुभूति होती है। आज अगर हम समाचार पत्र में रोज एक ही बात को बार बार देंगे तो पढ़ने वालों को उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आज रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को मीडिया की भी खबरें चाहिए, राजनीति की भी खबरें चाहिए, युवा वर्ग से संबंधित खबरें भी चाहिए, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित बहुत सी आदि खबरें चाहिए। अगर हम एक ही विषय को बार बार देंगे तो पढ़ने वालों को उतना आनंद नहीं आएगा। और कई बार तो हम लेखकों को, कई बार तो संपादकों को क्या करना पड़ता है कि मीडिया की कुछ बातें जो सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं, चटपटी होती हैं, जिनसे क्या होता है, पढ़ने वाले की जिज्ञासा जाग जाती है। जैसे मान लीजिए कि जब कोई महिला बच्चे को किसी ट्रेन या बस में जन्म देती है तो वो एक घटना बन जाती है। वस्तुतः घटना स्वयं में कोई समाचार नहीं होती, परंतु जब उसका होना किसी अस्वाभाविकता को प्रकाश में लाता है तो वह समाचार तत्व वाली घटना बन जाती है। या फिर कोई घटना इतनी प्रभावी होती है कि वह जन चेतना को उद्वेलित कर देती है, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको पढ़ के लोगों को एकदम जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा पैदा हो। अगर ऐसे तत्वों का समावेश समाचार पत्रों में किया जाता है तो पढ़ने वाले को मजा आता है, उसके अंदर जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से समाचार सभी को आकर्षित करते हैं। समाचार जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा रहती है। इस जिज्ञासा की शांति तभी होती है जबकि पाठक या जन समाज का कोई व्यक्ति समाचारों को भली भांति पढ़कर समझ लेता है। यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि पाठक की जिज्ञासा शांति के दौरान उसके मन में एक भाव यह भी रहता है कि समाचार आकर्षित करने वाला हो, यानी कि समाचार में ऐसी खबरें हों जो हमें अपनी ओर खींचें, हमारा ध्यान अपनी ओर केंद्रित करें। क्योंकि जब तक ऐसी खबरें हमारे समाचार में न आएंगी तो पढ़ने वाले को आनंद का अनुभव नहीं होगा। अखबार में अनेक समाचार प्रकाशित होते हैं, किंतु कुछ समाचार ऐसे भी होते हैं जो अपने शीर्षकों से ही पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके जो विषय होते हैं वो ही इतने महत्वपूर्ण होते हैं, वो इतने प्रबल होते हैं कि अंदर की जो रूपरेखा है, जो स्वरूप है अंदर का, उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती।
वो उसके मेन उद्देश्य, मेन टॉपिक, मेन विषय को पढ़कर ही खुश हो जाते हैं और देख लेते हैं कि इसकी जो हेडिंग है वो ही कितनी सॉलिड है, यानी कि कितनी मजबूत है। और ये देखिए कि जिस घटना में सबसे अधिक दुस्साहसिकता, असंभाविता, गोपनीयता या अनावरण का तत्व होता है वह सबसे अधिक उत्सुकतापूर्ण होती है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति अपने अति साहस का परिचय देता हुआ किसी अति असंभावित कार्य को कर डालता है तो भी लोक अभिरुचि में अति औत्सुक्य पैदा हो जाता है। बहुत से महान व्यक्तियों के गोपनीय आचरण कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। जो व्यक्ति निडर होते हैं, साहसी होते हैं, जो किसी से नहीं डरते, चाहे वो राजनीति की खबर हो या वो मीडिया की खबर हो, वो अपनी जान को दांव पे लगाकर भी उस समाचार पत्र में उस खबर को छापते हैं। वो सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें इस जनता के सामने, इस दुनिया के सामने वास्तविकता, सच्चाई को लाना है। ऐसी खबरों को पढ़ने से लोगों में जिज्ञासा जागती है, लोगों को सच्चाई का पता लगता है। ऐसे लोग लेकिन बहुत कम होते हैं। बहुत से व्यक्तियों के प्रति बनी हुई लोक अवधारणाओं को सहसा झटका देने वाली घटना भी लोक अभिरुचि को तीव्र रूप से जागृत कर देती है और हर एक को उन्हें जानने की उत्सुकता प्रदान करती है। अभी आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी, उनकी पत्नी राष्ट्रपति क्लिंटन अपने यौन चरित्र के कारण भी प्रमुख समाचारों के केंद्र बिंदु रहे हैं। अब ये हर किसी की बस की बात नहीं है कि हर कोई उनके मतलब चरित्र, यौन चरित्र के बारे में कुछ भी लिख दे, लेकिन इसके लिए भी लेखक ने, लिखने वाले ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया होगा और फिर लिखा होगा। अब आप ये देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन द्वारा कराया गया वाटरगेट कांड उनके राजनीतिक दुराचरण के कारण संसार में चर्चित रहा है। कहने का मतलब यही है कि जब तक आप समाचार पत्र में चटपटी बातें, सच्चाई, यथार्थता, वास्तविकता जब तक सामने नहीं आएगी, तब तक पढ़ने वालों को मजा नहीं आएगा, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट हमारे पॉइंट देखते हैं कि समाचार के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो हमारे समाचार के प्रमुख तत्व 7 हैं। पहला सरलता, दूसरा स्पष्टता, तीसरा सत्यता, चौथा नवीनता, पांचवा तारतम्यता, छठा रोचकता और सातवां रसोद्घाटन। अब हम सबसे पहले देखते हैं सरलता। सरलता प्राय समाचार का प्रमुख तत्व माना गया है। इसके लिए आवश्यक है कि समाचार की भाषा शैली, शब्द, वाक्य विन्यास आदि उलझन से पूर्ण न हो। समाचार में लोक प्रचलित जनभाषा का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात लेखक का ये कहना है कि जो समाचार की भाषा होगी वो एकदम सरल, सहज होगी। जो सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़े तो उसको तुरंत ही वो बात समझ में आ जाए। ज़्यादा घुमावदार, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों में नहीं होना चाहिए। समाचार की जो भाषा शैली है, जो शब्द वाक्य विन्यास है, वो उलझनों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। वो इतना सहज, इतना सीधा, इतना सुलभ होना चाहिए कि पढ़ने वाले को तुरंत ही ये बात समझ में आ जाए कि सामने वाला समाचार पत्र, जो समाचार में जो मतलब घटना आई है, वो हमें क्या समझाना चाह रही है या उससे हम कितना समझ पा रहे हैं। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो लेखक अपनी लेखनी की कलम को चला रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में चलाए। दूसरा है हमारी स्पष्टता। समाचार पत्र में जो समाचार हो या सूचना हो वह साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें कोई भी झूठ या कोरी बात नहीं होनी चाहिए जिससे पाठकों को समझने में असुविधा न हो। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज़ आप समाचार में दे रहे हैं तो वो बिल्कुल सत्य पर आधारित होनी चाहिए। आपके पास उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि जो बात आपने समाचार पत्र में दी है वो बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है। तीसरा है हमारी सत्यता। वे समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी घटना का सत्य, परिशुद्ध और संतुलित चित्रण ही समाचार को महत्वपूर्ण बनाता है।
कहने का मतलब ये है कि समाचार में जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं हैं, जो भी पॉइंट हैं, जो भी विषय दिए गए हैं, वो घटनाएं बिल्कुल सत्य होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। उनमें कोई भी बनावटीपन या कल्पनाओं पे आधारित विषय नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम कल्पनाओं पे आधारित, अपने कल्पनाओं पे आधारित अगर हम सामने वाले को संदेश देते हैं, तो उस समाचार पत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि इसमें तो हमेशा झूठी खबरें या गलत खबरें, गलत घटनाओं का विवेचन किया जाता है। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो भी समाचार पत्र में जिस भी चीज को हम लिख रहे हैं, उसमें सत्यता जरूर उजागर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नवीनता। समाचार किसी विचित्र या असाधारण घटना की तात्कालिक सूचना है। ऐसी स्थिति में नवीनता भी समाचार के प्रमुख तत्वों में शामिल है। नवीनता अथवा तात्कालिकता के अभाव में समाचार प्राणहीन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आज के युग में अगर आप नई तकनीकी प्रणाली के साथ नहीं हैं, उसके साथ बराबर की टक्कर नहीं ले रहे हैं और आज भी आप बहुत पीछे की गति में चल रहे हैं, तो आपका समाचार पत्र उस प्रकार से लोगों को पसंद नहीं आएगा जिस प्रकार से आना चाहिए। तो आपको आज की जो नवीनतम प्रणाली है उसको भी अपने समाचार पत्र में शामिल करना पड़ेगा, जिससे वो समाचार में प्राण बने रहें, समाचार में लोगों को पढ़ने पे एक जिज्ञासा जागृत हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तारतम्यता। समाचार में यदि तारतम्यता न हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। समाचार के अनेक पक्ष होते हैं, अतः संवाददाता को चाहिए कि वह क्रम से एक एक पहलू पर प्रकाश डाले। तारतम्यता मतलब एक के बाद एक, कौन सा विषय किसके बाद कौन सा विषय आना चाहिए, किसके बाद कौन सा बिंदु आना चाहिए, इस प्रकार की कार्य प्रणाली जब तक उसको, लेखक को, संपादकीय को ज्ञात नहीं होगी, तब तक सामने वाले को ये समाचार पत्र पढ़ने में बिल्कुल भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए समाचार पत्र का संपादक करने वाले को ये बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से क्रम के बाद कौन सा क्रम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोचकता। पाठकों की रुचि को प्रभावित करने वाले समाचार ही सफल माने जाते हैं, अतः समाचार में रोचकता होनी बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जब तक समाचार पत्रों में ऐसी चीजें न होंगी कि पढ़ने में हमें मजा आए, पढ़ने में हमें अच्छा लगे, हमारी जिज्ञासा शांत हो, हमें हर जगह की, हर फील्ड की, हर क्षेत्र की जानकारी मिले, तब तक उस समाचार पत्र का कोई मतलब नहीं है। अतः हर समाचार पत्र जिसमें हर प्रकार की हमारी जिज्ञासा शांत हो रही है, हमें हर क्षेत्र के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल रही है और वो जानकारी पूरी तरीके से वास्तविक है, सत्यता पर आधारित है, ऐसी समाचार पत्र में रोचकता लिए हुए समाचार पत्र को हर कोई पढ़ने का उत्सुक होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा रहस्य घटना। आज मानव जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां प्रवेश कर गई हैं। इनमें अप्रत्याशित घटनाएं प्रतिदिन घटती हैं। इन्हें लेकर यदि समाचार रहस्य तिलिस्म को तोड़कर आते हैं तो वे अधिक आकर्षक और रुचिकर लगते हैं। समाचारों से ही रहस्य से पर्दा उठता है। कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, लेकिन उन बुराइयों में भी आप उनके रहस्यों को बाहर निकालते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जो सामने नहीं आ सकती, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से बाहर आ रही हैं। तो अगर ऐसी चीजें आप श्रोतागणों, पाठकों के सामने लाते हैं तो ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। तो आज हमने आपको समाचार पत्र के बारे में बताया है, समाचार के प्रमुख तत्वों से हमने आपको अवगत कराया है। धन्यवाद।